अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद हो चुकी हैं और ईरान ने इन पाबंदियों के आयद होने के बाद सख्त रद्देमल का इजहार किया है। न सिर्फ ईरान ने सख्त रद्देमल का इजहार किया है बल्कि चेतावनी भी दी है, इंतबाह भी दिया है। अब ईरान ने इंतबाह क्या दिया है ये देखने वाली बात होगी। पिछले दिनों हमने देखा था कि अमेरिका के हवाले से सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था कि औकात में रहे अमेरिका, ये कहा गया था। और अब जब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान पर दोबारा जो पाबंदियां आयद रखी गई तो उस पर सख्त तबसरा ईरान की तरफ से किया गया। ना सिर्फ सख्त तबसरे तक ही महदूद रखा गया बल्कि एक सख्त इंतबाह कहा जा सकता है, चेतावनी कहा जा सकता है, दी गई। अब चेतावनी क्या दी गई है ईरान की तरफ से वो आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं ये खास वीडियो। मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर एक बार फिर इक़्तिसादी और फौजी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का इंतबाह दिया है। ईरान ने इसे गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार दिया है। ईरान ने इसे गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार देते हुए चेतावनी दी है, इंतबाह दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर जब दोबारा पाबंदी आयद की तो बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मुआहदे का मकसद ईरान को जौहरी बम बनाने से रोकना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मुश्तरका एलामिये में फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के वज़ाए ख़ारजा ने डेडलाइन गुजरने के बाद कहा कि हम ईरान और तमाम मुल्कों पर जोर देते हैं कि वो इन करारदातों की मुकम्मल पाबंदी करें। जारी एलामियों में ईरान से किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी कार्रवाई से बाज रहने की भी बात जोर देकर की गई। इसके साथ साथ सिफारतकारी के लिए दर खुला रखने की भी यकीन दहानी कराई गई। पाबंदी के दोबारा निफाज के बावजूद सिफारती कोशिशें और मुज़ाकरात जारी रखने की बात भी कही गई। और फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने मुश्तरका बयान में ईरान पर IAEA के मुआयनाकारों को जौहरी तंसीबात तक दोबारा रसाई न देने की बात बतौर ख़ास कही। साथ ही साथ ईरान पर अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश ना करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। यानी ये कह रहे हैं कि जो यूरेनियम इस वक्त जिस अफजूदगी जिसकी ईरान कह रहा है उसकी साफ तस्वीर ईरान की तरफ से दिखाई नहीं जा रही है। ईरान इस हवाले से झूठ बोल रहा है, ये कहता है हुए ये तमाम ममालिक देखे जा रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन देखे जा रहे हैं, जबकि ईरान का ये कहना है कि वो यूरेनियम की अफजूदगी करेगा, कोई ताकत उसे छोड़ नहीं सकती, कोई ताकत उसे छुड़ा नहीं सकती और कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती। ख्याल रहे कि 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के बीच जौहरी प्रोग्राम पर एक मुआहदा तय पाया गया था, जिसके बाद ईरान पर आयद पाबंदियां हटा ली गई थीं। इस मुआहदे को मुश्तरका जामा अमली मंसूबा यानी JCPOA के नाम से जाना जाता है। इस मुआहदे में अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया शामिल थे। सलामती कौंसिल ने जुलाई 2015 में इस मुआहदे की तौसीक की, जो अब इस साल 18 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। मुआहदे के शिक्कों के मुताबिक किसी भी फरीक को हक हासिल है कि वो ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर सके, जिसे सुनिप बैक कहा जाता है। अगर किसी फरीक को लगे कि ईरान बड़ी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो सलामती कौंसिल इस अमल के तहत दोबारा पाबंदी आयद कर सकती है। ईरान ने पाबंदी आयद किए जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। क्या कहा गया है ईरान की तरफ से वो आपको बताते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं रखता, यानी जो जौहरी प्रोग्राम उसका जारी है उससे निकलने का कोई इरादा नहीं रखता है। ये बात ऐसा नहीं है कि पहली बार कही गई, ईरान की तरफ से अक्सर बेशतर कही जा रही है और ख़ासकर उस वक्त के बाद से ज़्यादा बार बार दोहराई जा रही है जब ईरान पर अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया था ऑपरेशन हैमर के तहत। और साथ ही साथ ईरान कह रहा है कि उन्होंने आलमी पाबंदियों के दोबारा निफाज को गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार देते हुए उनकी मजम्मत की थी। उधर रूस क्या कह रहा है? रूस ने पाबंदियों के दोबारा निफाज से इख्तलाफ किया है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का कहना है कि ये गैर कानूनी है और इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इन्होंने मजीद कहा कि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को एक मकतूब, इस हवाले से एक ख़त भी रवाना किया है और ख़बरदार किया है कि ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की वापसी को तस्लीम करना उनकी बड़ी गलती होगी।
ख्याल है कि इस साल जून में इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात और फौजी अड्डों पर बमबारी के बाद, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा कि ऑपरेशन हैमर के तहत जब इसराइल का साथ देते हुए अमेरिका दिखाई दिया था, तो उस वक्त हमने देखा था कि सख्त रद्देअमल का इजहार ईरान की तरफ से इसराइल पर दोबारा किया गया था। तो उसी हमले का जिक्र किया जा रहा है कि फौजी अड्डों पर जो बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई थी और उसके बाद ईरान ने IAEA का मुआयना मुअत्तल कर दिया था और ये कह दिया था उसने कि हम किसी अफसर को यूरेनियम की अफजुदगी या फिर जो इस वक्त ईरान कर रहा है उसकी जानकारी किसी भी कीमत पर नहीं देगा और किसी भी मेंबर को उसका मुशाहिदा करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। जिसके बाद हमने देखा कि ये रस्साकशी जारी है और कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो दोहा में जो कतर के दोहा में एक मीटिंग चल रही थी हमास के लीडरान के साथ और उस मीटिंग पर भी इसराइल ने हमला किया था। उसके बाद हमने देखा कि कतर में एक हंगामी इजलास बुलाया गया था इस्लामिक ममालिक की तरफ से और इस्लामिक डिक्लेरेशन भी पास किया गया कि इस में एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और इसी तरीके से एक और कई समझौते हुए थे जिसमें सऊदी अरब ने और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये समझौता किया था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पर माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर माना जाएगा। इसी तरह से कई तरह के समझौते हुए थे और ये कहा गया था कि अब हमें जागने की ज़रूरत है। अब इस सिहूनी ताकत से अगर हमें लोहा लेना है, लड़ाई करना है, तो हमें मुत्तहिद रहना होगा क्योंकि अब वक्त आ गया है। फ़िलिस्तीन और गज़ा में जो जारी है वो तो है ही है, अब इस्लामिक दुनिया तक पहुंच चुकी है, लिहाजा हम कब तक खामोश बैठेंगे। इस तरह की बातें हुई थी और एक्शन प्लान भी तैयार किया गया था और हो सकता है कि अभी इस एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा हो आगे की कैसे सबक सिखाया जाएगा। लेकिन इस बीच जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस तरह की पाबंदियां ईरान पर आयद की जा रही हैं तो ईरान ना सिर्फ इस वक्त जवाब दे रहा है बल्कि ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो अपने मंसूबे से कभी डिरेल नहीं होगा, अपने मंसूबे पर कायम रहेगा, कायम उदायम रहेगा और जो यूरेनियम की अफजुदगी है उसे और शिद्दत के साथ किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि अमेरिका की तरफ से जब जो सैन्य अड्डे थे, मिलिट्री अड्डे थे जिसे निशाना गया था, जिसमें से 3 मिलिट्री अड्डे काफ़ी ख़ास ईरान के माने जाते हैं जिसमें अस्फान्स भी शामिल है, उस सबको हिट किया गया था अमेरिका के ऑपरेशन हैमर के तहत। तो उस वक्त ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि हाँ उन्होंने हमारे जो सैन्य अड्डे हैं, मिलिट्री अड्डे हैं, उन्हें निशाना बनाया है। सिर्फ और सिर्फ इतना ये कर सके हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस है, जो हमारा काम है, उसे कुछ महीनों पीछे उन्होंने ढकेल दिया है और इससे ज़्यादा हमारा कोई और नुकसान ये नहीं कर पाए हैं और जो हमारा अमल है वो अक्सर व बेशतर आगे भी जारी रहेगा, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आप जब यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मुतालिक रिपोर्ट पेश ना करने का हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इल्ज़ाम भी लगाती है। इससे पहले भी हमने जैसे आपको कहा कि IAEA के जो मुआयनाकार हैं वो अक्सर जाते हैं और ईरान इसकी मंजूरी भी देता है कि आप मुआयना कर लें, आइए हमारे सैन्य अड्डों में आइए, जौहरी जो तंसीबात आइए उन्हें देखिए। और उन तक इस हमले के बाद ईरान ने सिरे से मना कर दिया कि किसी भी फर्द को, किसी भी अफसर को हम ईरान पर जिसकी अफजुदगी कर रहा है यूरेनियम की, उसके ज़ख़ीरे से मुताल्लिक रिपोर्ट या फिर उसका मुशाहिदा करने के लिए मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। और अब जो ताज़ा यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई है जिस पर ईरान कहीं ना कहीं इश्ताल अंगेज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर यूँ कहें कि एक कड़े अंदाज में, कड़े अल्फाज में ईरान की तरफ से कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पाबंदियाँ ईरान पर दोबारा आयद कर दी हैं उस पाबंदियों से ईरान डरने वाला नहीं है। और ईरान जो इस वक्त कर रहा है जौहरी बम बनाने से जो काम जौहरी बम बना रहा है, जौहरी हथियार बनाने का जो जिस रविश पर चल रहा है उसे वो जारी रखेगा, इसे रोकेगा नहीं। और इसी जौहरी हथियारों को बनाने से रोकने के लिए AIEA की तरफ से इस तरह के इजहार ख्याल भी किए जाते रहे और अक़वाम मुत्तहिदा ने अब ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो इसे गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार देता है। और साथ ही साथ जो पाबंदियां आप हम पर लागू करते हैं, ये पाबंदियां आप भले ही हम पर डाल रहे हैं, इस पाबंदी के पर हम सख्त रद्देअमल का ना सिर्फ मुजाहरा कर रहे हैं बल्कि हम ये कह रहे हैं कि
जर्मनी ने उस वक्त इल्ज़ाम लगाया, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने यह कहा कि 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, किसने? ईरान ने की थी, इसीलिए हम इस पर पाबंदी लगाते हैं। और इसीलिए ईरान ने कहा कि हम इन तमाम चीज़ों पर रद्दमल का इजहार करते हुए हम पाबंदियों पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंतबाह भी दे रहे हैं। ईरान ने इसे कहा कि ये गैर मुनसिफाना अमल है और गैर कानूनी भी है जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से किया गया है। ईरान ने इसे कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उठाया जाने वाला कदम उन्हें उनकी उनके काम हैं, उनके जो मकासद हैं और इस वक्त जो ईरान जिस मंसूबे पर काम कर रहा है, जिस लाहे अमल को मुरत्तब करना चाहता है, उससे दूर नहीं हटा सकती। ये ईरान की तरफ से सख्त अल्फाज में कह दिया गया है।